हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हमारा 5th पार्ट है फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। ये यूनिट 2 का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा और इसके बाद मैं कंबाइन पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि वहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज देख सकूं और फिर नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। फिलहाल हमारा पार्ट 5th है और पार्ट 5th में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम 60 क्वेश्चंस कवर कर और आज के क्वेश्चन में 61 से 75 तक है। अनदर 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी जो लिंक्स हैं वीडियोस के या फिर मैं जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा जिसमें मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। इससे पहले हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड देन इसी तरीके से हम नेक्स्ट यूनिट पर फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, और अगर हम सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। शुरू के 7 नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है मीन। फॉर्मूला याद है आपको, x माइनस एक्स बार, यानी कि आप जो मीन निकालेंगे उससे आप ऑब्जर्वेशन का क्या लेंगे, डेविएशन लेंगे। ठीक है, फिर आपको उसको करना है स्क्वायर, इसका समेशन, और यहाँ पर रूट में यहाँ पे n। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो आपको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए हमें इन ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना पड़ेगा। तो 7 + 6 इज 13 + 5 +2 सॉरी +4 22 एंड दिस इज 25 7 एंड 28 8 हो गए एंड 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशंस आ गए हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो 7 4 ज़ा 20, हमारा मीन कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है डिविएशन यानी कि x माइनस एक्स बार, और फिर हमें उसका स्क्वायर करना है। इस तरीके से आप दो लाइंस बना सकते हैं। x माइनस एक्स बार यानी कि 1 माइनस 4 कितना होगा, -3, -2 1 0 देन 1 2 एंड 3, इसका स्क्वायर कर लो, 9 4 1 0 1 4 9। ठीक है, प्लस कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28, सभी का टोटल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 28/7 और इसका अंडर रूट किया जाएगा आपका √4। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड का 2। ठीक है, तो आपको जब फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मेक श्योर आप सारे फॉर्मूलाज को लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्क्यूनेस। देखो जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो स्क्यूनेस बताता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री। तब जो आपका डेटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, तो मतलब आप सभी को पता है यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो स्क्यूनेस है आप देखेंगे, एक होती है सिमेट्रिकल जहाँ पर तीनों चीज़ें इक्वल होती है यानी कि मीन मीडियन मोड। एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस जब आपकी जो टेल है वो राइट साइड होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस टेल जो है वो लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, और यहाँ पर मीन मीडियन मोड को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है यहाँ पर, मीडियन हमेशा सैंडविच की तरह रहे। ठीक है, देन मीडियन ऐसे लिखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। तो अगर हम नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें तो मीन सबसे बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव स्क्यूनेस में
मोड सबसे बड़ा होता है, मीन सबसे छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो स्क्यूनेस क्या करता है, क्या स्क्यूनेस सिमेट्री को मेजर करता है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल करेक्ट है। क्या राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन के राइट साइड पर होता है? देखो यहाँ पर यह है राइट स्क्यूनेस, है ना? क्या यहाँ पर मीन मीडियन के राइट साइड पर है? बिल्कुल करेक्ट है। फॉर राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज राइट ऑफ मोड। क्या राइट में अभी हमने देखा क्या मीन जो है वो मोड के राइट में होता है? टेक्निकली देखें हम इसको तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मीन जो है वो मीडियन के लेफ्ट साइड पर होता है? मीन मीडियन के लेफ्ट साइड पर है, नहीं राइट साइड पर है। अभी अभी हमने करा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट का ही ऑपोजिट हो रहा है तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ए बी सी है, इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन? इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन बिल्कुल प्रिसाइज होता है, एग्जैक्ट होता है? सबसे पहले हम सारे डिजाइन को समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है उस पर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कुछ वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे, किसी ग्रुप अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करेंगे, और ये सबसे प्रिसाइज होता है। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में हमें थोड़ा सा नॉलेज होता है इसके बारे में, और फिर हम उससे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन में हमारा एम होता है प्रॉब्लम का कॉज फाइंड करना और फिर उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, बिना किसी वेरिएबल को चेंज किए हम उस फैक्ट को, उस पॉपुलेशन की फैक्ट को या सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। जो सबसे प्रिसाइज्ड वन हमारा रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये फॉर्मूला देखा होगा आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, विच विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ रिसर्च? सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च को करते टाइम? देखो सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को हम पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़, प्रॉब्लम क्या है, आसपास प्रॉब्लम को ढूंढ, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन, देन डिज़ाइन, फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं, सॉरी डेटा कलेक्शन के लिए डिज़ाइंस बनाते हैं, सैम्पल स्पेसिफाई करते हैं, मतलब रिसर्च मेथड डिसाइड करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और लास्ट में अपनी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और फाइंडिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये चार तरीके के सैम्पलिंग आपको दिए और आपसे उनकी डेफिनेशन दी है लिस्ट 2 में, आपको मैच करना है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट 2 से। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन बेस्ट पोजीशन प्रोवाइड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, और अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन चाहने के लिए हम उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे डेटा के लिए बेस्ट पोजीशंस होंगे या बेस्ट रिस्पोंडेंट होंगे। ये हम करते हैं हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, यानी कि यहाँ पर जजमेंट सैम्पलिंग इसका आंसर होगा। तो सी का जो पॉइंट है वो क्या है? 1। ठीक है, देन हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन। देखो जब हम स्टेटस बनाते हैं तो वहाँ पे होता है होमोजीनियस विद इन, हेट्रोजीनियस आउटसाइड। ठीक है, तो जो आपकी हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, तो डी का होगा ऑप्शन। नाउ वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग नॉट पॉसिबल।
जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है और रैंडम सैम्पलिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में बाँटकर, छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटकर और फिर अलग-अलग स्टेजेस में सैम्पलिंग को करते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर सैम्पलिंग की जाती है, उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी ए का आंसर क्या हो जाएगा 3। तो बचा बी, एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज इन सम ऑर्डर। जब कोई अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने ये इसको लिखना है, ए का 3, सी का 1 का 4 लिखना चाहिए यहाँ पर, सी का 1 एंड डी का 2। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, हम क्या लेंगे, रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे रिसर्च क्वेश्चन, फिर उसके हम करेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उनके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम बनाएंगे रिसर्च प्लान, जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन या फिर ब्लूप्रिंट ना। उसके बाद हम डेटा करेंगे कलेक्ट, डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन लास्ट में हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बनेगा सी, ये दिया है आपके ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज़ अ लॉन्ग लेफ्ट टेल। मैंने अभी आपको बताया ये होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। टेल अगर जो है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा होती है तो हम उसे नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर जो आपकी टेल है वो राइट साइड होती है तो वो आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। लॉन्ग लेफ्ट टेल कहाँ होती है आपकी, नेगेटिव साइड में, ये तो ये नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूट। नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50। 10 आइटम्स का अर्थमेटिक मीन 50 है। हर आइटम को 5 से इंक्रीज कर दिया जाए तो नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखो, अर्थमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऑर्डर में कोई चेंज करें या फिर हम स्केल में कोई चेंज करें, यानी कि अगर हम प्लस माइनस में या मल्टीपल डिवीजन में कोई भी चेंज करें तो सेम चेंज हमारे मीन में भी आता है। मतलब अगर मैं पूरी ऑब्जर्वेशन में 50 को, सॉरी 5 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे मीन में भी 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नया मीन बनना चाहिए वो बनना चाहिए 55, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन एक ऑल पर्पस एवरेज है, हम इसे हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका मीडियन एंड मोड है ये सिर्फ पोजिशनल एवरेज है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि हमारे पास दो तरीके से हम एवरेजेस को निकालते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल, एक होता है आपका पोजिशनल। मैथमेटिकल में आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और आपके पोजीशन में आता है मीडियन एंड मोड, जो कि आपके यहाँ पर गिवन है और दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ रैंक्स दी है आपको, ठीक है, यहाँ पे R1 R2, आपको रैंक कोरिलेशन निकालना। तो रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 R2 इसको लिख लो, 1 3 4 5 5 4 2 1। पहले हम निकालते हैं इसका डिफरेंस, तो यानी कि 1 - 5 ये जाएगा -4, 2 - 4 -2, 0 देन 2 एंड अब हम करते हैं इस डिविएशन का स्क्वायर, 16 4 0 4 16 आ जाएगा इसका टोटल 40। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं अपने रैंक कोरिलेशन का, दैट इज 1 - 6 सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि 6 × 40, एन मतलब ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ब्रैकेट में 25 -1 क्योंकि 5 का स्क्वायर कर लिया, दिस विल बी 1 - 240 अपॉन 24 × 5 जाएगा आपका 120। सॉल्व करेंगे इसको, 12 × 24 ये आ जाएगा 1 - 2 यानी कि -1।
तो -1 क्या आ गया आपका रैंक कोरिलेशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया पूरा का पूरा, ये समीशन ले लिया और वैल्यूज पुट करिए 1 - 6 × 40/5, देन 5 का स्क्वायर -1। इस तरीके से बस आपको वैल्यू पुट करनी है और उस वैल्यू का सोल्यूशन करना है, पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 1 - 240/120, ये 2 से कैंसिल एंड 1 - 2 विच विल बी -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72, ग्रुपिंग मेथड कहाँ पर यूज होता है। देखो ग्रुपिंग मेथड हम यूज करते हैं मोड में, जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो या फिर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ठीक है। सो चाहे डिस्क्रीट फॉर्म में हो चाहे कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, तब हम क्या करते हैं, हमारे मोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब मोड क्लियरली विजिबल नहीं होता है तब हम ग्रुप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है आपको, 3 × 4 कंटिजेंसी टेबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है आपकी, देखो रो -1 और कॉलम -1, इन दोनों को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हो जाएगा 3 - 1 टू 4 - 1, यानी कि 2 × क्या आ जाएगा आपका 6, 6 विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल साइज इज सेड टू बी स्मॉल, सैंपल साइज स्मॉल कब होता है, देखो अगर आपका जो एन है वो है मोर देन 30, ये होता है आपका लार्ज सैंपल साइज। लेकिन अगर आपका एन है लेस देन 30, तो आपका स्मॉल सैंपल साइज। यही पूछा है हमसे कि स्मॉल सैंपल साइज क्या है, स्मॉल सैंपल साइज होगा हमारा लेस देन 30, ठीक है। तो 30 जो है सैंपल साइज लेकर हम स्मॉल और लार्ज देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट 2 एंड 1/8, आपको आर की वैल्यू पूछी। आर की वैल्यू देखो क्या होती है, bxy टू by(x) और ये अंडर रूट में, राइट। तो ये क्या है, bxy 2 और ये आ जाएगा 1/8। सॉल्व कर लो इसको, ये क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 होगा आपका 0.25, 0.25 होने का मतलब है अंडर रूट में है, तो ये कितना आ जाएगा 0। सिंपल इजी पीजी है ना, इजी क्वेश्चन थे। स्टैटिस्टिक्स के ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। आई होप आप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। एंड मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप उस पीडीएफ के थ्रू अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइज। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।